है ना, क्या है अभी लास्ट के अंत में बोलोगे क्वेश्चंस के लिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब क्लास खत्म होते हैं ना तो आकर के पूछोगे, क्योंकि पूरे क्लास को की सिलेबस को टाइम पर खत्म करना है, तो जिनको भी रहेगा ना जब क्लास खत्म करेंगे उसके बाद वहां पर आकर के पूछ सकते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बता रहे थे? डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है जी? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर n बराबर क्या बताए थे? बताइए। cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये बताए थे क्या? ये कब होता है? जब n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। फिर मैंने बताए थे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये हो गया, ठीक है। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब एक और बात याद रखिएगा, e पर पावर i थीटा बराबर क्या होता है जी? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e पर पावर, अच्छा बताइए आयोटा को क्या लिख सकते हैं? आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? आयोटा को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। इसको हम लोग ई पर पावर आयोटा पाई बाई 2 लिखते हैं, सब बात याद रखिएगा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस आयोटा को कितना लिख सकते हैं जी? √2 से नीचे पैरेललाइज करना पड़ता है। जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो को cos जीरो को हम लोगों को लिखना है, आयोटा भी जीरो है, साइन जीरो। जीरो कब हम लोग लिखते हैं? जीरो प्लस जीरो आयोटा ना होता है। किस डिग्री पर जीरो और पाई दोनों जीरो होता है जी? बता सकते हैं? ई पर नहीं, ये नहीं लिख सकते हो। ई पर पावर माइनस आयोटा लिखेगा जी हम। ई पर माइनस आयोटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2 आयोटा साइन, इसका वैल्यू क्या होगा? ई पर पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, ये लिखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा क्वेश्चन। लिख लीजिए। अब देखिएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर क्या दिया हुआ है? 4 है। डिवीजन में cos थीटा पूरे होल पावर दिया हुआ है। दोनों में सेम पावर दिए थे क्या? दोनों में सेम पावर, एक माइनस में होगा जी। क्वेश्चन एक माइनस में होंगे। ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और ये साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा। ये चलिए ये दिया इंटरचेंज था, प्लस में ये साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा दिया हुआ है, पर होल पावर क्या दिया हुआ है? लिख दीजिए साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे जी? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर 4, आइए साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा पर 4 है। तो पहले हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, a अपॉन b पर पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? बता सकते हो? a पर पावर n अपॉन b पर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a पर n अपॉन b पर n हो जाएगा। तो इसमें भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर n, ये लिखेंगे। और डिवीजन 4 है तो 4 लिख दीजिए, और डिवीजन में साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा पर पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
ये याद रखें। अच्छा मैंने पोलर फॉर्म में बताया था ई पर पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई, यही फॉर्मूला बताया है ना। कहने का मतलब ई पर आई थीटा होता है ना, कॉस के जो आयोटा होता है ना वो साइन के साथ होता है। किसके साथ होता है? साइन के साथ। ये कॉस थीटा वाला टर्म है वो रियल पार्ट है, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है जी, इसको हम यूलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन से पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, तो हम फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर 4 दिया हुआ है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि इस ये जो साइन थीटा आयोटा कॉस थीटा है ना, इसको भी हम इसी फॉर्म में दिखे कि कॉस प्लस आयोटा है ना, तो ताकि हम कुछ बना सकें इसका। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाला को अभी आईजीटी रहने देते हैं, आयोटा साइन थीटा पर पावर 4। नीचे वाला से हम लोग क्या कॉमन, आयोटा पर पावर 4 कॉमन ले लीजिए, इससे कॉमन ले सकते हैं। आयोटा पर 4 क्या, आयोटा कॉमन ले लेते, ये बच जाएगा कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन आयोटा हो जाएगा, पर होल पावर 4 है तो होल पावर पर ऐसा लिख सकते हैं क्या। आयोटा इससे कॉमन ले लिए, आयोटा काहे कॉमन लिए, इसलिए कॉमन लिए हैं ताकि हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में ऊपर में सेट कर सकें। ठीक है, अब यहां पर से देख आयोटा इंटू कॉस थीटा, आयोटा कॉस थीटा हो जाए। आयोटा से जब करोगे तो कट करके यही कोई अंतर पड़ रहा है नहीं पड़। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आयोटा से नीचे पर रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो यहाँ पर रेशनलाइज कर दीजिए, देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर 4 है तो होल पावर 4 ऐसा लिख दो। अब ये जो 4 है, आयोटा पर 4 पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आयोटा पर पावर 4 हो जाएगा ऐसा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा पर होल पावर 4 है ऐसा, इस पर भी पावर हो गया। इस पावर डिस्ट्रीब्यूट करते, ए बी पर पावर अगर एन रहता है ना, तो ए पर एन बी पर एन हो जाता है, तो उसी प्रकार ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमको फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आयोटा हटाना है, तो आयोटा से रेशनलाइज कर दोगे ऐसा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर एन अपॉन ये 4 है ना 4। अब ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 लिखा है कॉपी में, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। अब आयोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर 4। अब मैंने अभी मैं कुछ देर पहले दिखाए थे कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अभी लिखा है कॉपी में, देखिएगा पीछे लिखा हुआ होगा, ये लिखा है क्या। तो यहाँ अगर कहीं ऐसा लिख दे, इसको इंटरचेंज, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज सकते हैं क्या। अगर 1 बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर है, इसको डिवीजन में, तो 1 बाई कॉस थीटा देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछने मतलब 1 है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर 4 हो जाएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद बन गया, क्या आंसर आ चुका है समझ, 2 स्टेप में आंसर। कहां पर से कहां पर, ये समझ में आया, यहाँ ये लिखा हुआ क्वेश्चन, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, समझ में आ गया। अब हम इससे आयोटा कॉमन ले लिए, इससे तो देख आयोटा कॉमन लिए, तो ये आयोटा इसमें नहीं है, कॉस हो गया। अब इसमें नहीं आयोटा, तो हम क्या करेंगे, निकाल रहे हैं तो डिवीजन तो करना पड़ेगा ना, ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। आयोटा इंटू कॉस थीटा, आयोटा कॉस थीटा, आयोटा को करेंगे तो कट करके साइन थीटा, कोई अंतर पड़ रहा है क्या इतना। अब ये देख ए है, ये पूरे को बी समझिए, तो ए इंटू बी पर पावर 4 रहेगा, तो आयोटा पर भी पावर 4 हो जाएगा, ये पूरे पर भी पावर 4, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो देखो आयोटा पर 4 और ये पूरे टर्म पर भी पावर 4 कर दिए। अभी नीचे से डिनोमिनेटर में आयोटा है, उसको हटाने के लिए आयोटा से नीचे पर रेशनलाइज कर दीजिए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होता है, तो माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, आयोटा यहाँ लगा हुआ है, तो आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन पर 4। अब आयोटा पर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये तो 1 हो गया, तो इतना बच गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, अब 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलिए ये फार्मूला याद रखिएगा जी, ये इसका जरूरत पड़ने वाला है। 1 बाई कॉस थीटा माइनस, ये लिखिए, ये दोनों एक ही, इसको इधर भेजिए, इसको इधर, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, जब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसके प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाता है।
अब इसके जगह पर ये जो वैल्यू है इसके जगह पर आप ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर। cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इस cos माइनस आयोटा sin इसके जगह पर ये वाला वैल्यू रख दीजिए। cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ ये दिया हुआ है ना 1 बाई, तो हम यहाँ इसके जगह पर पुट कर दे अपर पावर 4 है तो पावर 4 लिख देंगे। चलिए इतना हो गया, ये वाला टर्म मिटा दी इसको। ये क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है, फार्मूला की तरह काम करता है इसलिए मैंने ये लिखे हैं। तो चलिए देखिए अब यहां से करने जा रहे हैं इस स्टेप के बाद इसको एजीटी लिखिए नोमिनेटर वाला को cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर होल पावर 4 लिख दीजिए और डिवीजन में 1। अच्छा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे, इसका वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए। तो 1 बाई cos ये फार्मूला होता है याद रखिएगा। अब बोलो सर ये फार्मूला होता कैसे है, तो वो भी बता देंगे अभी। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर 4, ये 1 पर पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर 4 हो जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा तो पलट दीजिए। तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर 4 इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर क्या हो जाएगा 4। तो दोनों का पावर सेम ना है तो ऐड हो जाएगा जी, पावर आयोटा sin थीटा पर पावर 8 हो जाएगा। अब मैंने आपको फार्मूला सिखाए हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर जब n होता है तो cos n थीटा होता है और आयोटा sin n थीटा होता है। ये पावर तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा cos 8 थीटा प्लस आयोटा sin 8 थीटा आंसर हो गया आपका। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो गया, a है ये आयोटा b आंसर। यही है सारे क्वेश्चन में ऐसी बनाना है। बेस समान cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर n होता है तो क्या होता है n मल्टीप्लाई थीटा के साथ, इसको भी n। तो यहाँ पर 8 पावर है तो cos 8 थीटा हो जाएगा, आयोटा sin 8 थीटा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा एक चीज और आपको कोई अभी जैसे मैंने बोलते हैं कि ये 1 बाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बराबर cos माइनस ये होता है फार्मूला है। ये कैसे फार्मूला है जानते हैं आप? पढ़े cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1 होता है ना। तो हम इस चीज को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin, फैक्टर कर दिए इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या माइनस आयोटा sin थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस बनता माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है माइनस माइनस प्लस, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका फैक्टर होता है जी क्या होता है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको जब ब्रेक करते हैं तो वापस यही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये फार्मूला बना है कि इसका फैक्टर ये होता है। ठीक है, तो ये आगे के लिए फार्मूला की तरह काम करता है, ये याद रखोगे। ठीक है, अभी तक आप जानते थे कि इसका फैक्टर कैसे हो सकता है, लेकिन फैक्टर होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसी प्रकार अगर कोई बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का फैक्टर कितना होगा जी बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 4 का फैक्टर बताइए। क्या लिख सकते हैं जी x प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा के स्क्वायर होगा क्या, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही आ जाएगा ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, तो उसी तरह से लिखा गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन बनाइए जैसे अभी मैंने पाला बनाया ना, तीनों एक ही तरह के लॉजिक पर है, मतलब जैसे पाला बना है ना उसी तरह से बनना है, खाली थोड़ा मैं क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, इधर उधर करना पड़ेगा बस, कुछ नया चीज कुछ नहीं करना। जैसे अभी बनाए ना इसको पावर को cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है तो उसी फॉर्म में लिखिए। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, ये इंपॉर्टेंट है जी। चलिए चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। सीट का क्वेश्चन कितने लोग बना करके आए हैं? मांगने के लिए गए हो क्या?
कौन मांगने के लिए किया है? तो जब भूल ही गए हो तो कहोगे कि बनाने के लिए चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप लोग सारे बना करके आइए, बुक का भी बना करके आइए और इसका भी। जिसको भूख लगेगा वो खाना मांगेगा, कि जिसको भूख नहीं लगा वो कि बस खाना खाओ खाना खाओ। हम लोग तो आपसे ना मांगेंगे। मैंने आपको अच्छा, मैंने कितने बार आपको मैंने बोला था? आप बोले कि वो लगा के दे देंगे। वो दे देंगे कि आपने मांगने गया था क्या? और आपको ये क्वेश्चन भी भेजे हैं ना? हाँ तो भेजे तो तो फोटो कॉपी उसका निकलवा करके बना सकते थे। कितने बार? कौन सा क्वेश्चन हो गया? हो गया ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ज्यादा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टी लिखाएंगे, फॉर्मूला। ये हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड जी, देखिएगा cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा पर पावर 4 इंटू cos 4 थीटा आयोटा साइन 4 थीटा। ये हो गया। अब देखो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा पर पावर कितना दिया हुआ? -2 cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा पर होल पावर -9 दिया हुआ, ये दिया हुआ है जैसा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। अच्छा, मैंने अभी बताए थे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर n रहता है, तो क्या फॉर्मूला होता है बताइए? क्या होता है जी? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये होता है ना। अगर कोई बोलेगा कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिखा हो रहे तो इसकी वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलिएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर n। लेफ्ट टू राइट तो राइट टू लेफ्ट बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे कोई बोले कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पर n का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो क्या बोलोगे? cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ये बोलते हैं। अगर कोई बोले कि cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा पर पावर n का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन, मतलब इसका वैल्यू ये होता है तो इसका वैल्यू ये। तो दोनों तरह से याद रखना, क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली, इधर से मैं इधर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं जी? इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पर पावर स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? अभी देखिए cos n थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा तो होल पावर n हो जाएगा क्या? n के जगह पर 2 है तो 2 लिख सकते हैं, और होल पावर 4 तो होल पावर 4। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर क्या लिख सकते हैं? 4, पर पावर माइनस बने तो -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पर भी देखिए, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर क्या लिख सकते हैं? 3, अपर पावर -2 है तो -2। इसको भी क्या लिख सकते हो? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पर होल पावर कितना लिख सकते हैं? 3, ऐसा लिख सकते हैं। पर होल पावर कितना है? माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक और चीज मुझे बताइए, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है जी? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर -1 होता है। क्या होता है? तब ना होता है कि -1 इंटू थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया। अब ये माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो हम इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर -1। जैसे में cos n थीटा cos थीटा आयोटा साइन थीटा पर n रहता है तो इसको क्या लिखते हैं? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर इधर लिखा हुआ है तो हम इसको पावर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दोनों है, इसके पावर n हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है? यहाँ क्योंकि माइनस cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा होता है, इसीलिए हम माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब माइनस प्लस हो जाता है। तो हम इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी जो वैल्यू है उसके यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है?
तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। इसके जगह पर आप क्या लिख दोगे, पहले इसको पहले लिख लीजिए, कॉस थीटा माइनस आयोटा sin थीटा पर पावर 8। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर कितना लिख सकते हैं, -6। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा sin थीटा पर होल पावर कितना लिख सकते हैं, -27। नोट कर लीजिए। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वाला का ये वाला वैल्यू, जहां जहां माइनस वाला है ना वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नोट कीजिए इतना, इसके बाद करते हैं अगला स्टेप। चलिए इतना नोट कीजिए सब लोग। चलिए बनाइए। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए इसको, बहुत आसान चीजें हैं, खाली बस cos थीटा आयोटा sin थीटा को प्लस माइनस करते जाइए। अब ये जो माइनस वाला जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करना है दोनों जगह पर, फिर आंसर आ जाएगा। और क्या, 2 स्टेप में आंसर आ जाए। इसके जगह पर ये जो माइनस है ना, ये इसके जगह पर ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। अब ये उसी प्रकार ये जो माइनस है कॉस माइनस, इसके जगह पर ये वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्योंकि कॉस माइनस आयोटा sin थीटा का हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इसको n बोलेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 करोगे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस, तो यही फॉर्मूला आ गया ना। जैसे में कॉस n थीटा आयोटा sin n थीटा को हम पावर में लिखते हैं ना, अब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये तो दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार माइनस वाला रहता है n है तो कॉस n माइनस आयोटा sin n है, तो ऐसा है तो इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से। हो गया क्या, आंसर आ गया। चलिए कीजिए, ऊपर वाला स्टेप मिटा दे क्या, चलिए अब देखिएगा इसके बाद में करने जा रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद cos थीटा, अब वो नीचे इसके जगह पर यहां ध्यान दीजिएगा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा के जगह पर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रख दीजिए। इस जगह पर रखना है और एक इस जगह पर रखना है, रखते हैं। देखिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर -1 पर होल पावर कितना है 8, तो 8 लिख दोगे, इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर कितना है -4, तो -4 लिख दीजिए। डिवीजन में यहाँ पर ज्यों कहते हो इसको उतारिए, cos थीटा आयोटा sin थीटा पर पावर -6, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस, ये हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू रख दिए माइनस से। अब देखिए पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, सब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर -8, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर -4, और नीचे में हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर -6 इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर 27। कौन पर बोलिए, कहाँ पर, किस में, ये cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा प्लस आयोटा पर -1 होता है, तो हम इसके जगह पर ये वाला लिखेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट कर दिए, और यहाँ पर भी देखो पुट किए, ये देखो ये लिखा हुआ है क्या, ये दोनों जगह पर, ठीक है। अभी पावर मल्टीप्लाई 8 इंटू -1 -8 हो गया, ये जो कहते हैं उतार दिए, -1 और -27 +27 होगी, कोई दिक्कत है इतना में। अब देखिए बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है जी,
जुड़ जाता है। तो cos थीटा प्लस आयोटा पर -8 है और इस पर -4 है, तो कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर -12, -8 -4 -12 और डिवीजन में ये बेस समान है दोनों का, तो -6 + 27 कितना होता है 21, -6 + 27 आयोटा sin थीटा पर कितना हो जाएगा 21 हो गया। अब ये पावर ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पर पावर कितना हो जाएगा, ये +21 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -21 -12 और -21 कितना होता है -30, ऐसा हो जाएगा। अब ये पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos -33 थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा sin 33 थीटा माइनस में sin माइनस थीटा sin cos 33 थीटा माइनस आयोटा sin 33, आंसर हो गया। क्लियर है। 27 में से 6 गया, कितना बचेगा 27 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 21, 21 जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होता है ना, 1/x पर पावर m क्या होता है x पर पावर -m हो जाता है ना। और 1/x पर m का वैल्यू क्या होता है x पर पावर -m होता है, तो ये जो ऊपर जाएगा तो -21 हो जाएगा और -12 -33 और x पर पावर n वाला रहता है, ये जो पावर है ना जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है -33 इंटू थीटा और -33 इंटू थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा और sin -33 माइनस sin 30, तो माइनस होता है, ये आंसर होगा, यही आंसर होगा फाइनल। इसके बाद लिमिट पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि लिमिट का यूज जो है ना वो आपको फिजिक्स में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, तो लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे क्योंकि ये दोनों आपके अच्छे रहेंगे तो 12th में भी आपको बहुत काम आएगा, फिजिक्स में खासकर ज्यादा काम आएगा। आप पहला ही टॉपिक में आपको पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ठीक है, वहां पर भी आपको काफी क्या, तो आपको न्यूटन्स लॉ NLM में भी यूज होगा, ठीक है। आगे मतलब SC वर्मा की किताब पढ़ोगे ना तो सब जगह ये एरिहंत का DC पांडे पढ़ना होगे ना मैकेनिक्स 1, तो उस समय सब जितने भी बड़े अच्छे किताब होते हैं ना सारे में इंटीग्रेशन मेथड से ही प्रूफ रहते हैं, ठीक है। और जो मतलब जो जनरल किताब होता है बोर्ड लेवल किताब होता है उसमें जनरल तरीके से होते हैं फार्मूला प्रूफ, लेकिन उसमें रहेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। SC वर्मा में देखो तो इंटीग्रेशन से कोई प्रूफ फार्मूला डिराइव किया हो रहता है, तो आपको पूरा ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो पूरा इंटीग्रेशन से सारे रहेंगे, तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए अच्छी तरह से, तो आपको फिजिक्स में आसानी होगा, और जिसको ये नहीं आएंगे उसको आपको पूरा दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिमिट वाला और डिफरेंशिएशन वाला, लिमिट वाला स्टार्ट करेंगे, ये नहीं ये खत्म करने के बाद, इसलिए क्योंकि वो टॉपिक का रिलेशन आपके फिजिक्स विजिक्स के भी साथ है। डिफरेंशिएशन ये लिमिट एक ऐसा चीज है जो आपको पूरे फिजिक्स में काम आएंगे। फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री बायो वाले स्टूडेंट को भी मुझे पढ़ाना पड़ता था जी, जे मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी मैथ पढ़ाना रहते थे, बेसिक मैथ में पढ़ाते थे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना चाहिए उन लोगों, लॉग इतना चाहिए उन लोगों, इनइक्वालिटी भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता क्योंकि ये सब चीज फिजिक्स का यूज होता है, इसलिए उन लोगों को भी बताना पड़ता था। तो आपको एज ही बच्चों की पढ़ना ही है लिमिट डिफरेंशिएशन, तो क्यों ने पहले उसको कर लिया जाए, उसका फायदा आगे टॉपिक में आपको काम आ जाएंगे। टॉपिक तो आगे पीछे पढ़ना ही है सारे, हाँ लिमिट फाइनल मजा आएंगे, रोज लिमिट टेंस टू जी। अब देखिए मैं बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों करते जा रहे हैं, उतने सारे क्वेश्चन में सबको स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको बना रहे थे कि नहीं आयोटा कॉमन लेकर के, हाँ तभी तो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बताएंगे
तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन में सेट नहीं रहता है, तो उसको हम वहां तक पहुंचाना रहता है जहां से हम सेट कर सकते हैं। फार्मूला लगाने के लिए उसको तैयार करना होता है पहले, फिर हम उसको लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पर भी अभी इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखना है आपको, cos थीटा प्लस आयोटा, इस फॉर्म में हमको दिखना चाहिए ताकि हम फार्मूला लगा सके। अगर नहीं है तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कॉमन ले लेते हैं आयोटा इससे, तो आपको कॉस या सिंगल आयोटा से फ्री हो जाएगा, इसमें आयोटा बनाएंगे। हाँ हाँ, तो आयोटा तो कॉस हम लोग पाई बाई 8 प्लस साइन पाई बाई 8 अपॉन आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? पर होल पावर कितना है? 8, तो 8 लिख दीजिए ऐसा, अपॉन इसमें से आयोटा कॉमन ले लीजिए, साइन पाई बाई 8 माइनस कॉस पाई बाई 8 अपॉन आयोटा, पर होल पावर कितना लिख सकते हैं जी? 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, आयोटा इंटू कॉस पाई बाई 8 प्लस साइन पाई बाई 8 अपॉन आयोटा, आयोटा से नीचे पर स्लाइड कर दीजिए, पर होल पावर 8, तो होल पावर 8 लगा दीजिए, डिवीजन में इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अभी ऐसे ही रहने देते, अगला स्टेप में करेंगे। आयोटा कॉमन लेंगे ना जी, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, आयोटा कॉमन ले रहे हैं, माइनस आयोटा कॉमन लीजिए इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8 अपॉन आयोटा हो जाएगा, ऐसा लिखना होगा। देखिए माइनस आयोटा इंटू कॉस पाई बाई 8, ये टर्म आ रहा है, अब माइनस प्लस आयोटा से आयोटा कैंसिल हो, साइन पाई यही चीज आ रहा है। अब देखिए यहाँ से माइनस आयोटा नीचे से कॉमन लिए, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई, आयोटा से नीचे ऊपर स्लाइड करिए फार्मूला में लाने के लिए, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 8, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8 हो जाएगा, ऐसा हो गया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, अभी इसको भी सॉल्व, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आयोटा पर पावर 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, ये आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आगे लगा दीजिए, साइन आयोटा इंटू पाई बाई 8 पर होल पावर 8, डिवीजन में ये -1 पर पावर आयोटा रहेगा तो इवन पावर रहता है तो पॉजिटिव ही हो जाता है ना, माइनस आयोटा पर पावर 8, ये कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8, ये हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। अब देखो फार्मूला में, अब से आयोटा पर पावर 8 का वैल्यू कितना होता है जी? 1, आयोटा पर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो आयोटा पर 4 का स्क्वायर 4 दूनी 8 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना, ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि आयोटा पर 4 1 होता है, तो पहले इवन पावर है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आयोटा पर 4 1, तो आयोटा पर 4 का स्क्वायर लिख सकते थे, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी काट दो ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये कट जाएगा, क्योंकि -1 पर पावर इवन है तो प्लस हो जाता है, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया जी? कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8, नीचे में हो गया कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8, ये होता है। अब हम लोग इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? एक फार्मूला में आपको बताए हैं, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर कितना होता है? ऐसा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन, ये माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, तो हम इसकी जगह पर हम प्लस की जगह पर हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं क्या? यहाँ रख देते ताकि हम सेम पावर बना करके पलट के तो सेम हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8। अब देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है? पाई बाई 8 है, तो हम इसको थीटा है तो थीटा थीटा में है, अगर यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रहेगा? पाई बाई 8, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए? 1 बाई कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर कितना होगा? 8, ऐसा हो जाएगा क्या? अब पावर डिस्ट्रीब्यूट 1 पर 8 तो 1 ही होता है, इस पर 8 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा? ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8
पर पावर 8 हो गया, 1 पर पावर 8 1 होता है, अपॉन कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8। अभी पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8। बेस समान है, पावर ऐड कर दीजिए, तो कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 पर होल पावर 8। अब पावर को 8 प्लस 8 16 हो जाएगा ना, अब पावर को मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस 16 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 16 पाई बाई 8, 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16, तो कॉस 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है जी, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0, बराबर 1 आंसर। नोट कर दीजिए, कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1। चलिए नोट कीजिए,